Good morning, students. Now, exercise 10B, question number 1 to 5, we have done, and now we are going to start question number 6. And the statement of question number 6 is, find the magnitude of the angle formed between the two hands of a clock at the following times. Students, आपको टाइम गिवन है, आपको क्लॉक के टू हैंड्स के बीच में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल का क्या फाइंड करना है हमें, मैग्नीट्यूड. स्टूडेंट्स, ए पार्ट में आपकी क्लॉक में क्या टाइमिंग हुआ है, 4 o'clock. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने एक क्लॉक बनाई और उसमें मैंने टाइमिंग मेंशन किया 4 o'clock. स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हो क्लॉक की दोनों हैंड्स के बीच में, यू नो ना, क्लॉक हैज 3 हैंड्स, सेकेंड, मिनट्स एंड 4 hours, है ना. सो स्टूडेंट्स, 2 हैंड्स के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आवर्स वाली और ये मिनट वाली. सो स्टूडेंट्स, ये दोनों हैंड्स के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मुझे इस एंगल का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. बट स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग दैट अ फिगर इज ए सर्कुलर फिगर एंड, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर, क्लॉक के अंदर जो कंप्लीट एक रेवोल्यूशन होता है, यू नो अबाउट रेवोल्यूशन, यस्टरडे वी हैव डन. पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री में होता है, 360 डिग्री. सो टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री. और स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट फिगर में स्टेप्स कितने हैं, हमारी क्लॉक में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 12 hours होते हैं. अब स्टूडेंट्स, मुझे फाइंड करना है कि जब हमारी क्लॉक में 4 o'clock बज जाएगी तो तब उन दोनों हैंड्स के बीच में क्या एंगल फॉर्म होगा. स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रही हूं, सबसे पहले मैं क्लॉक की किन्हीं भी 2 हैंड्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 12 to 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या मैं ये बोलूं 1 to 2 के बीच में, है ना, एनी 2 हैंड्स 12 to 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा. अगर मुझे बिटवीन 2 हैंड्स पता चल जाए तो स्टूडेंट्स फिर तो 4 o'clock तक एंगल फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक कॉमन एंगल बिटवीन 2 डिजिट्स बोलूं, 12 और 1 बोलूं, या बिटवीन 2 नंबर्स बोलूं ना. एंगल बिटवीन 2 डिजिट्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और टोटल स्टेप्स कितने होते हैं, 12. तो 360 को 12 से डिवाइड किया, 12 1 12, 12 के टेबल पे 36 3 पे और 0 एज इट इज. तो स्टूडेंट्स, बिटवीन 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट्स के बीच में एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री. अब मैं आपको बोलूं कि कोई भी 2 डिजिट हो, 12 से 1, या मैं बोलूं 11 to 12 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप बोलोगे कि 30 डिग्री का एंगल बनेगा. तो स्टूडेंट्स, एनी 2 डिजिट्स के बीच में एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री. अब मुझे मैग्नीट्यूड कितने बजे निकालना है, जब मेरी क्लॉक में क्या टाइम है, 4 o'clock. तो स्टूडेंट्स, आप चेक करते हैं, देखो 12 to 1 के बीच में भी 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में भी कितना, 30 डिग्री, और 3 से 4 के बीच में भी कितना, 30 डिग्री. तो 30 डिग्री कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया ना. तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 30 डिग्री को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और आंसर आएगा 120. नाउ बी पार्ट. अब हमारी क्लॉक में क्या टाइमिंग है, 7 o'clock. तो स्टूडेंट्स, चेकआउट करते हैं. मैंने क्लॉक बनाई, 7 o'clock मैंने टाइमिंग दिया, मुझे इन दोनों डिजिट्स के बीच में एंगल बताना है. तो स्टूडेंट्स, हम 2 डिजिट्स के बीच में कॉमन एंगल तो निकाल चुके हैं, तो आप उसको स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हो 1 time ओनली, और यू कैन राइट इन सेपरेट पार्ट ऑल्सो. एंगल बिटवीन 2 डिजिट कितना आया था, 30 डिग्री आया था, अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया. तो स्टूडेंट्स, अब मेरी क्लॉक में क्या टाइमिंग है, 7 o'clock. अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 7 to 8 बिटवीन 2 डिजिट्स क्या एंगल बना, 30. तो यहां कितने स्टेप्स, कितने टाइम्स 30 बनेगा, 7 to 8 1 टाइम, 8 to 9 2 टाइम, 9 to 10 3 टाइम, 10 to 11 4 टाइम, और 11 to 12 5 टाइम. 5 टाइम्स 30 डिग्री एंगल बनेगा. तो 30 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से. तो 150 डिग्री इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी पार्ट. एंड सी पार्ट में हमारी क्लॉक में क्या टाइमिंग है, 9 o'clock. 9 o'clock है तो स्टूडेंट्स
30 डिग्री कॉमन एंगल आया हमारे पास बिटवीन टू डिजिट्स। और अब हमें 9 to 12 के बीच 9 o'clock पे मुझे एंगल्स फाइंड करना है। और अब हम देखेंगे 9 to 10 के बीच में 30, 10 to 11 के बीच में 30, 11 to 12 के बीच में 30। तो 30 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री इज द आंसर। मीन्स जब हमारी क्लॉक में 9 o'clock बजेगी तो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होगा? 90 डिग्री उन दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक के बीच में। डी पार्ट 1 o'clock। 1 o'clock का टाइमिंग है आपकी क्लॉक के अंदर स्टूडेंट्स। आपको ये देखना है कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। और अभी अभी जस्ट हमने फाइंड किया 12 to 1 के बीच में कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स? 2 डिजिट्स। और 2 डिजिट्स के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है? 30। सो यहाँ क्या एंगल फॉर्म होगा? पहले हमने कॉमन एंगल निकाला बिटवीन 2 डिजिट, 30 डिग्री आ गया। और क्या टाइम हुआ है? 12 से 1 के बीच में कितने स्टेप्स हैं? 1 स्टेप है। तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ come on question number 8. No need to do question number 7. Students, come on question number 8. Where will be the hand of a clock stop? आपकी क्लॉक का जो हैंड है वो कहाँ स्टॉप होगा? If it starts at, अगर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? A part and B part. 2 parts हैं आपके पास गिवन। स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। क्लॉक का हैंड कहाँ स्टॉप होगा? इफ इट स्टार्ट्स एट, अगर हमारी क्लॉक का हैंड कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 o'clock एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉक वाइज। आपकी क्लॉक में 2 o'clock का टाइम हुआ है और उसके बाद आपको कितना रेवोल्यूशन और आगे जाना है? 1/2 रेवोल्यूशन आपको क्लॉकवाइज आगे चलना है। और आपको ये बताना है कि आपकी क्लॉक का हैंड कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मींस कितने बजे का टाइम होगा जब आप 2 o'clock से स्टार्ट होगे और 1/2 रेवोल्यूशन आगे चलोगे। बी पार्ट में आपको बताना है कि आपकी क्लॉक में 6 o'clock का टाइम है और आपको 3 क्वार्टर्स मीन्स 4, 3 क्वार्टर्स का मीनिंग है 3/4, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आपकी क्लॉक में 6 बजे है और आपको 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज और चलना है और बताना है हमारी क्लॉक का हैंड कहाँ स्टॉप होगा। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू विल मेक फिगर्स, यू विल मेक दिस क्लॉक फिगर्स। नाउ ए पार्ट में हमारी क्लॉक में क्या टाइमिंग था? 2 o'clock। और बी फिगर में क्या टाइमिंग था हमारी क्लॉक के अंदर? 6 o'clock। मैंने दोनों क्लॉक बना ली। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। येस्टरडे वी हैव डन 4 रेवोल्यूशंस। 1/4 रेवोल्यूशन कितने आवर्स होते हैं? 1/4 रेवोल्यूशन में 3 आवर्स। हाफ रेवोल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं? 6 आवर्स। 6 o'clock पे होता है ना हाफ रेवोल्यूशन। 3/4 रेवोल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं? 9 आवर्स। और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स। सो स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास क्वेश्चन में 1/2 रेवोल्यूशन है। 1/2 रेवोल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं? 6। तो इस टाइम आपकी क्लॉक में 2 o'clock हुआ पड़ा है, आपको 6 आवर्स आगे चलना है। तो पहले 2 से 3 1 आवर, 3 से 4 2, 1 2 3 4 5 6 आवर्स अगर मैं आगे चलती हूं तो मेरी क्लॉक कहां पे जाके क्लॉक के हैंड कहां जाके स्टॉप हो जाएगा? 8 o'clock पे। द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 8 o'clock। नाउ बी पार्ट, 6 o'clock का टाइमिंग आपकी क्लॉक में हुआ है तो मैंने 6 बजे का टाइम दिया। मुझे कितना रेवोल्यूशन आगे चलना है? 3/4 रेवोल्यूशन कितने आवर्स में होता है स्टूडेंट्स? 9 आवर्स में। तो 6 बजे के बाद आपको 9 आवर्स आगे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस टाइम मेरी क्लॉक का हैंड कहाँ स्टॉप होगा? 3 o'clock पे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी जो क्लॉक का हैंड है वो कहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा? 3 o'clock पे। द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 3 o'clock। So students, this is question number 8. You will do these 2 questions in your fair notebook. Thanks and have a nice day. And come in my next video for the next questions.